धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। 10 धर्मों में ब्रह्मचर्य को सबसे आखिरी में रखा। पहले क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन। जब कुछ नहीं बचा, ना अंतरंग परिग्रह ना बहिरंग परिग्रह, जब कुछ भी नहीं बचा तब ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है। यहाँ पर धर्म करने की बात नहीं कही है, यहाँ धर्म प्रकट होने की बात कही है। करने में तो नियम लेना पड़ता है कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, नियम लेना पड़ता है। यहाँ नियम लेने की बात नहीं है, यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की बात नहीं है, यहाँ ब्रह्मचर्य प्रकट होने की बात है। जब 9 धर्म संपूर्ण रूप से जीवन में उतर आते हैं तब ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है। ब्रह्म यानी आत्मा और चर्य यानी चर्या करना, रमण करना, अपनी आत्मा में रमण करना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। ना मन बाहर जा रहा है, ना वचन बाहर जा रहा है, ना आंखों की क्रिया बाहर जा रही है, ना कुछ सुनना हो रहा है, ना कुछ बोलना हो रहा है, ना चलना हो रहा है, ना हाथों से कुछ करना हो रहा है, ना शरीर से कुछ महसूस करना हो रहा है। बस एक ही चीज है, आत्मा में रमण करना, आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा का रमण करना, ये उत्तम ब्रह्मचर्य कहलाता है। नाम तो सुना होगा ब्रह्मचर्य का। अभी कुछ महिलाएं भी आई मेरे पास, बोले माता जी हम भी ये इस व्रत को ग्रहण करना चाहते हैं। अच्छी बात है, शुरुआत यहीं से हो रही है। आपने यहाँ से शुरुआत करी है, यहाँ से शुरुआत करी है, यहाँ से शुरुआत है, ये पूर्णता नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत से शुरुआत होती है और इसकी ब्रह्मचर्य धर्म में पूर्णता होती है। हमने जो है अभी 10 लक्षण पर्व में नियम और व्रतों का पालन किया है। क्या किया है? नियम और व्रतों का पालन किया है। किस लिए किया है? धर्म करने के लिए किया है। तो धर्म करने के लिए नियम और व्रत का पालन किया तो क्या धर्म हो गया? क्या पूरा धर्म हो गया? 10 दिन आपने धर्म किया तो धर्म की पूर्णता हो गई? अरे बोलिए ना, नहीं हुई। धर्म की पूर्णता कहाँ जाकर होगी? जब इस धर्म के आगे उत्तम शब्द लग जाएगा और आत्मा में रमण प्रारंभ हो जाएगा, तब इस धर्म की पूर्णता होगी। व्रत लेना तो शुरुआत है और हम ब्रह्मचर्य व्रत का केवल एक इंद्रिय से ही संबंध मानते हैं, जबकि ब्रह्मचर्य व्रत का संबंध 5 इंद्रियों से है। भोग अकेले एक ओम ह्रीं सोनागिरि में विराजमान और देहरा तजारा में विराजमान श्री चंद्र प्रवचन तत्र संबोधन हवालना सोनागिरि में विराजमान
देहरात जाना में विराजमान श्री चंद्र प्रभु जिनेंद्राय नमः संसार तापना सुनाई चंद्रम निरूपामिति जय हो मेरे काफ़ी सुना था, लेकिन जैसे ही प्रतिमा के दर्शन किए वास्तव में एक नई स्फूर्ति ताजगी देने वाली एक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा बड़ी ही मनोहरी दर्शन करके मन संतुष्ट हुआ। और यहाँ पर माता श्री के दर्शन हुए और जो भी यहाँ कार्यकारिणी हैं, जो प्रबंधन में लोग लगे हुए हैं, उनका बड़ा ही अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिला।
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी। अपने इस मानव भाव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो जहाजपुर। इंद्री नहीं करती है, पांचों इंद्रियां करती है। अभी इसमें एक किसी ने प्रश्न भेजा है मेरे पास कि शील बाढ़ नवराख ब्रह्म भाव अंतर लखों। शील बाढ़ नवराख ये लाइन आई है। शील बाढ़, बाढ़ जानते हो? अरे बोलिए ना। बाघ के आसपास बाघ की रक्षा के लिए जो होती है उसका नाम है बाढ़। सब पुराने लोग बैठे हैं, कोई भी नया नहीं है। कोई नया हो तो वो पूछेगा ये बाढ़ क्या होती है, फिर उसे बतानी पड़ेगी बाउंड्री वॉल। क्या बताना पड़ेगा? हाँ, वो बाउंड्री वॉल जो होती है वो दीवार की होती है, ये जो बाढ़ होती है ये पेड़ की होती है। उसे ऐसे समझाना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप सब समझते हैं बाढ़ क्या होती है, कि जो बाघ की रक्षा के लिए होती है वो बाढ़ होती है। ऐसे ही 9 धर्मों का पालन किया तो इसमें कहा शील बाढ़ नौ राख। 9 तरह से रखो बाढ़, शील की रक्षा के लिए शील बाढ़, 9 राख, 9 तरह से मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, समरंभ समारंभ और आरंभ। इन 9 तरह से शील का पालन करना, यानी बाढ़ लगा ली और शील की रक्षा कर दी। जीवन में शील का बड़ा महत्व है और इसका महत्व यदि समझने के लिए हम अपने पुराणों को उठाएं तो सती सीता को देखो, रावण के पास में क्या कमी थी? अरे बोलिए ना, क्या कमी थी रावण के पास में? 3 खंड का अधिपति, हाथ में चक्र और इतना वैभव, सोने की लंका, लेकिन सीता उसके वैभव के प्रति जरा भी आकर्षित नहीं हुई। क्या किया सीता ने कि भाई मैंने अपने मन में कभी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। जिस समय अग्नि परीक्षा ली जा रही थी उस समय सीता ने कहा था यदि मैंने अपने जीवन में पर पुरुष का चिंतन किया हो तो हे अग्निदेव तू मुझे भस्म कर देना।
और उसकी शील की रक्षा के लिए देवता आए और अग्नि को जल बना दिया और कमल खिला दिए उसमें। तो शील की रक्षा, और जब कहीं कोई चीज ताला लगा के और सरकार उसे बंद करती है तो क्या कहते हैं? शील लगा दी। क्या लगा दी? शील लगा दी। शील लगा दी यानी अब वो बंद हो गया, अब उसकी रक्षा हो गई, अब उसको कोई छू नहीं सकता है। क्यों नहीं छू सकता है? कोई तो वो ताला नहीं तोड़ सकता है। जो सरकार ने जिस पर शील लगा दी है, अब उस ताले को कोई तोड़ नहीं सकता है, उसकी रक्षा हो चुकी है। पहले जो शीशी में डांट लगाई जाती थी, ढक्कन लगाया जाता था, उसे भी शील कहा जाता था, है ना, कि भाई इसमें अब शील लगा दो। शील लगा दो यानी इसे बंद कर दो, अब अंदर जो सामान रखा है उसकी रक्षा हो जाएगी। जब कोई दवाई या कोई चीज वस्तु बनाई जाती है उस पर भी शील लगाई जाती है। शील लगा दी यानी मार्का लग गया। अब ये चीज जो है ये असुरक्षित नहीं है, ये सुरक्षित है। ऐसे ही जिसके जीवन में शील है उसका जीवन सुरक्षित है। वो आप उसमें पढ़ते ना, शील वृतेश नतिचार भावना में, शील सदा दृढ़ जो नर पाले। क्या बात है, क्या बात है, सबको याद है। सो औरन की आपत टाले, यानी खुद भी अपनी रक्षा करता है और जो उसके साथ रहता है उसकी रक्षा भी हो जाती है। तो आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। कहा जाता है कि दो तरह से, एक उत्तम ब्रह्मचर्य, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत, और एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत कौन धारण करता है? अरे बोलिए ना, मुनिराज। और अणुव्रत कौन धारण करता है? श्रावक। अणुव्रत का क्या मतलब होता है कि देखो भाई, हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अपने पति को छोड़ करके या अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी जितने पर पुरुष हैं वो पिता, पुत्र और भाई के समान हैं, और जितनी नारी हैं वो बेटी, माँ और बहन के समान हैं। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत में आ जाता है। और इसका महत्व आपने देखा कि जो जंगल में जब राम थे तो उनके पास में कौन आई थी? पहले लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर किसके पास गई? राम के पास गई। फिर क्या हुआ? उसकी नाक काट दी। किसने काट दी? लक्ष्मण ने। यानी जंगल में रह कर के शील का इतना पालन। और वर्तमान समय में जब सीता घर से निकली थी तो अपने समस्त आभूषण, जितना श्रृंगार का सामान था वो उतार के निकली थी, और वेशभूषा भी ऐसी पहनी थी कि जो दिखाते हैं सन्यासिनी वाली, चलो वो नहीं, लेकिन सामान्य वेशभूषा में गई थी। जो तड़क भड़क की साड़ियाँ वो अपने महलों में पहना करती थी, वो साड़ी पहनकर जंगल में नहीं गई थी। क्यों भाई? ऐसा क्यों किया सीता ने? ऐसा क्यों किया? आजकल की महिलाएं यदि घर से निकलें तो कैसे निकलती हैं? 16 श्रृंगार करके। मंदिर भी जाएंगी तो लिपस्टिक होना चाहिए, बिना लिपस्टिक के मंदिर भी नहीं जाएंगी। मार्केट जाना होगा, आज ना ये घर पे नहीं है, ये बाहर गए हैं, तो चलो आज मार्केट हो आते हैं। अब मार्केट जाने के लिए वही छोटे मोटे कपड़े, बाल फैला के, पूरा श्रृंगार करके और फिर जाती है। जबकि शास्त्र में ये लिखा है कि जो शीलव्रती नारी है वो श्रृंगार अपने पति के लिए करती है। यदि उसका पति घर में ना हो तो वो नारी श्रृंगार नहीं करती है। और आजकल पति के सामने तो बिल्कुल ओरिजिनल रहती हैं, कोई श्रृंगार नहीं।
और जब बाहर निकलती हैं तो इतना श्रृंगार कि पता नहीं, जैसे व्यक्ति दुकान सजाता है ना, दुकान क्यों सजाता है? बढ़िया से बढ़िया दुकान बनाता है, उसमें एसी लगाता है, उसमें बढ़िया चीजें सजाता है, सब दिखाने वाली सारी चीजें सजाता है। क्यों सजाता है? अरे बोलिए ना, किसको आकर्षित करने के लिए? ग्राहक को। महिलाएं श्रृंगार करती हैं किसको आकर्षित करने के लिए? किसको करना चाहती हो आकर्षित हैं? और कोई आकर्षित हो जाए, भाई तुमने दुकान सजाई, क्यों सजाई है? किसी को आकर्षित करने के लिए। अब सामने वाला आकर्षित हो गया और उसने तुमसे दो बात कह दी, तो अब बुरा क्यों मान रही हो? फिर उसे गालियां देती हो कि वो देखो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कमेंट्स कर रहा है, और वो ऐसे बोल के निकल गया। लोग कितने खराब हो रहे हैं आजकल, तो जमाना ही नहीं रहा, आजकल तो जमाना ही खराब हो गया है। जिसकी देखो उसकी बुरी नजरें हैं, वो ऐसे घूर रहा है, वो ऐसे कर रहा। अरे तुमने तैयारी तो सारी उसी की करी है, और कोई घूर रहा है, देख रहा है, तो बुरा क्यों मान रही हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? शील बाढ़ नौ राख, ये भी शील की बाढ़ है कि श्रृंगार कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो यदि कर लिया तो क्या दिक्कत? यदि तुम्हारे कारण से सामने वाले की नजरें खराब हुई, सामने वाले के भाव खराब हुए, तो इसका पाप किसको लगेगा? अरे बोलिए ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? शील का दोष, चलो तुमने कुछ नहीं किया, केवल श्रृंगार किया है और सामने वाले तुम्हें देख रहे हैं, तो शील का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बंधुओं, छोटी छोटी बातों से धर्म कैसे हो सकता है? आजकल तो महिलाओं के सर से पल्लू गिर गए। शुरुआत में पहले इतना घूंघट था, फिर वो इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इस कंधे से पल्लू गिरा, फिर सूट आया, फिर वो चुन्नी वाला सूट आया, फिर चुन्नी वाला सूट चला गया, अब जीन्स आ गई, अब वो छोटी वाली जीन्स आ गई। पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगी। नहीं, आपके लिए नहीं कर रही हूँ और ना आपके लिए कह रही। आप तो बहुत अच्छे, देखो साड़ी पहन के बैठे हैं, सिर ढांक के बैठे हैं, बाल बांध के बैठे हैं। सबके किसी के बाल खुले थोड़ी हैं। हाँ, आप तो बहुत अच्छी हैं। जबकि ये सारी चीजें ये शील की रक्षा के लिए हैं। जो पल्लू है वो शील की रक्षा के लिए है। बोले खजाना और नारी ढक के रहना चाहिए। जब तक ये ढकी है तब तक सुरक्षित है, और जिस दिन खजाना खोल दिया और नारी ने अपना पल्लू खोल दिया, उस दिन उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कहा, एक दिन एक बस में बहुत सारी लेडीज थी और एक पुरुष था। तो बोले एक पुरुष रक्षा के लिए आया है, तो पता एक समझदार, विद्वान और ज्ञानी बैठा था। बोले एक नारायण और बलभद्र मिलकर एक नारी की रक्षा नहीं कर पाए, जिसे अकेली छोड़ दिया था, तो ये एक आदमी एक बस की नारियों की कहां से रक्षा करेगा? हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। आज जितनी घटनाएं घट रही हैं, ये किसके कारण से घट रही हैं? नारी स्वयं ही अपना रूप ऐसा बना के निकलती है कि घटना घटे, और जब घटना घटती है तो मोदी खराब है, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा ही नहीं किया, गालियां उसे दी जाती हैं। काम खुद खराब करेंगी और गालियां सरकार को देंगी। मैं हर बार एक बात, एक चुटकुला सुनाती हूँ और वास्तव में वो सटीक भी बैठता है। इस बार भी आपको स्मरण करा दूं कि एक लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन के बालों को उड़ाती हुई, लिपस्टिक गाल में, कान, आंख में, कान, सब कुछ सजा के, नाखून ये वो पूरा सजा, साज सज्जा करके और बाहर निकली तो एक लड़के ने उसे छेड़ दिया।
छेड़ दिया तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बोले आजकल तो जमाने नहीं है घर से बाहर निकलने का, लोग ऐसे हैं कितने खराब हो गए कि वो देखो कितने परेशान करते हैं। उसने जाके रिपोर्ट कर दी। अब उस लड़के को पहचानती थी तो पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, अब उसे वो क्या कहते हैं कोर्ट में ले गए। अब वहां पर पेशी हुई तो लड़की को भी बुलाया गया और लड़के को भी बुलाया गया। अब जब वो लड़की पहुंची तो वो बढ़िया सूट और चुन्नी डाल के और आराम से सिर पे पल्लू लगा के आराम से कटघरे में खड़ी है। तो उस लड़के से कहा कि तुमने इस लड़की को छेड़ा है? बोले नहीं, इस लड़की को तो मैं छेड़ ही नहीं सकता हूं। इसका तो ऊपर से नीचे तक का जो लिबास है, वस्त्र हैं, जो लाज लज्जा है, इसको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता हूं। नहीं, तुमने छेड़ा है। वो नहीं नहीं, मैंने नहीं छेड़ा, उस दिन इसने दूसरे कपड़े पहनी थी। तो जज ने कहा कि बहन, आप उन्हीं कपड़ों को पहनकर आओ जिन कपड़ों को पहनने के बाद इस लड़के ने तुम्हें छेड़ा था, और वैसे रूप बना के आना। और वैसे रूप और वही कपड़े पहन के आई। फिर पूछा, बोले तुमने इस लड़की को छेड़ा है? बोले हाँ, मैंने इस लड़की को छेड़ा है। तो जो जज था वो बोला, बेटा तेरी बात तो दूर, इसकी ये जो वेशभूषा है ना, इसको देखकर तो मुझे ही छेड़ने का मन कर रहा है। आजकल माँ बाप, कोई बात नहीं बेटा, पहन जा, छोटे कपड़े पहन जा, आजकल दुनिया जैसी चल रही तू भी तो चलेगी, कौन सा तू पीछे रहेगी? सारी दुनिया कुएं में गिरेगी तो तुम भी गिर जाना। धर्म नाम की कोई चीज मत बताना अपने बच्चों को, मत सिखाना अपने बच्चों को कि कैसे रहना चाहिए, और तुम और उनके साथ में शामिल हो जाना। अभी तो एक बहन जी आई थी कि बहू तो साड़ी पहनी थी और बहन जी सूट, और क्या बताऊं आपको, ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा तो करते हैं, मात्र अर्घ ही चढ़ाते हैं, इससे ज्यादा का विचार कुछ भी मन में है ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य नाम की कोई चीज भी होती है। और जब तुम ही नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? आजकल महिलाओं ने पता नहीं क्या क्या, नहीं आपकी बात नहीं कर रही, क्या क्या पहनना शुरू कर दिया है। और पहनो, पंचम काल है, दुखमा काल है, दुख कैसे बढ़ेगा? दुख बढ़ने के यही तरीके हैं, यही तरीके हैं। और जैसे ऐसे कपड़े पहनकर जाओगी, फिर दुनिया में काम होंगे, फिर पति से लड़ाई होगी, फिर झगड़े होंगे, फिर तलाक होंगे, फिर टेंशन होगी, फिर दूसरी शादी होगी, फिर लड़ाई होगी, फिर तीसरी शादी होगी। बस करते रहो जिंदगी में, ये धर्म नाम की कोई चीज रहेगी नहीं और दुख बढ़ता जाएगा। तो बंधुओं, जितना जरूरी पूजा करना है, जितना जरूरी माला फेरना है, जितना जरूरी मंदिर जाना है, उतना ही जरूरी ढंग के और अच्छे वस्त्र पहनना है। भड़कीले वस्त्र पहनकर तुम भड़को ना भड़को, मगर सामने वाला तो भड़क ही जाता है। और सामने वाला भड़क गया, फिर घटना घटे तो दोष खुद को देना, दूसरों को मत देना। फिर देखो स्कूल में कैसे लोग अपने अपने बच्चों की लड़ाइयाँ लेके पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, मेरे बच्चे के साथ वैसा हो गया। सारा दोष केवल दूसरों का है, खुद का तो कोई दोष है ही नहीं है। अरे बोलिए ना, हैं? तो अपने बच्चों को संभाल लो। और आजकल के बच्चे भी ऐसे हो रहे हैं, बस मम्मी मैं तो बाहर जाऊंगी पढ़ने, मेरी सहेली जा रही है, मम्मी मैं तो बाहर जाऊंगी। नहीं बेटा, ये जयपुर है, यहाँ सारी पढ़ाई होती है, यहीं पढ़ ले। नहीं मम्मी मैं तो दिल्ली जाऊंगी। नहीं बेटा, नहीं जाना। क्या हो रहा है? उसके मन में भी लग रही है, वहां जाकर छोटे कपड़े पहनने हैं कॉलेज में, वहां जाकर के जो दुनिया कर रही वही मुझे करना है। आने वाली पीढ़ी ऐसी आ रही है कि किस तरह से पाप के मार्ग में आगे बढ़ा जाए, वो सारे सिनेमा, टीवी, मोबाइल सब ने इतना परोसा हुआ है कि धर्म को छोड़ के सारे उसी तरफ भाग रहे हैं। इतने शांत कैसे हो गए? इतना चुप करने के लिए तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंधुओं,
उत्तम ब्रह्मचर्य। सुख पाने के लिए सब काम करते हैं। ये जितने काम कर रहा है संसार, सारे काम किस लिए कर रहा है? अरे बोलिए ना, सुख पाने के लिए। यदि उसमें सुख था तो यहां क्यों आए? अरे बोलिए ना, यदि वहां सुख था तो छोड़ के यहां क्यों आए? क्यों आए शिविर में? क्यों आपने पूजा करी? किनकी पूजा करी आपने? दुखी जीव की या सुखी जीव की? तो क्या आपको लगता भगवान सुखी है? उनके पास तो ना तो पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कोठी है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है। तो भगवान सुखी जीव हैं कि दुखी जीव हैं? और शादी ना हो तो दुखी रहते कि सुखी रहते? कोई यदि माताजी महाराज जी बनने जा रहा हो तो सुखी होते हो कि दुखी होते हो? देख लो, अपना जा रहा हो तो दुखी होते और पड़ोसी का जा रहा हो तो सुखी होते हैं। बेटा देश पे कुर्बान तो हो मगर अपना नहीं, पड़ोसी का। तो भगवान की पूजा आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसा उनको क्या मिल गया है? उत्तम ब्रह्मचर्य मिल गया है। क्या मिल गया है? तो क्या उत्तम ब्रह्मचर्य में सुख है? अरे बोलिए ना, है या नहीं है? उत्तम ब्रह्मचर्य का मतलब है हमारी आत्मा में सुख है, हम सुखी जीव हैं। ये तो अज्ञानी जीव है जो बाहर भटक भटक के सुख मांगता है। तू सुख दे दे, कपड़ों से सुख मिल जाए, खाने से सुख मिल जाए, बेटे से सुख मिल जाए, पड़ोसी से सुख मिल जाए, इससे सुख मिल जाए। ये अज्ञानी जीव है। और जो ज्ञानी जीव है वो अपनी आत्मा में सुख खोजता है, और जब खोज पूर्ण हो जाती है तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है और अनंत सुखी हो जाता है। तो समझ में आया ब्रह्मचर्य क्या है? सुखी होने के लिए है या दुखी होने के लिए है? और संसार, जब तक बेटी की शादी ना हो तब तक दुखी, बेटी की शादी हो जाए तो उसकी सास से दुखी, सास ना हो तो उसके पति से दुखी, पति ना हो तो उसकी बीमारी से दुखी, उसकी बीमारी से दुखी ना हो तो उसके बच्चे से दुखी। दुख तो कहीं ना कहीं होना ही है। और यदि एक बार इस संसार को छोड़ के दीक्षा ग्रहण कर लो तो सारे दुख के कारण समाप्त। आराम से बैठो, माला फेरो, किसी की टेंशन नहीं, किसी की चिंता नहीं, किसी का दुख नहीं, आराम से भगवान और आराम से बैठ के। ये सुख का कारण है या संसार सुख का कारण है? यदि संसार सुख का कारण या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? कितनी पत्नियां थी? 96,000। किसकी? शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ की। और ऐसी नहीं थी कि कोई जवाब देती हो, लड़ती हो। तुम्हारी कैसी है? अरे बोलिए ना, है? उनकी तो हाथ जोड़े रहती थी, जो आ गया स्वामी, जो आप कहो हम आपके लिए तैयार हैं। और यहां एक है, वो ही 10 सुनाती है। और उसकी तो छोड़ो, वो आजकल की जो आने वाली लड़की, जो बहू आ रही है, वो पति बेचारा थर थर कांपता है और सास भी बड़े डर के रहती भाग ना जाए। ऐसे सुख को कि जो भयभीत कर रहा है, जो दुखी कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, ऐसे सुख के बीच में भी सुख मान रहे हैं। नहीं, हमारे बेटे की तो शादी हो गई, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, बड़ी। और बेटे से पूछो बेचारे से, वो छोटा बच्चा लिए लिए घूम रहा है, वो पकड़ने तैयार नहीं है। हमारा अकेले थोड़ी है, तुम्हारा भी तो है। ऐसे जवाब देती है, ऐसे जवाब देती है कि अंदर तीर की भांति अंदर घायल कर दे, ऐसे जवाब देती है। न समर्पण का जमाना रहा, न प्रेम का जमाना रहा, अब तो स्वार्थ का जमाना है, स्वार्थ का। तुम हमारे लिए तो हम तुम्हारे लिए, और तुमने एक काम हमारा नहीं किया तो ये रखा तुम्हारी दुनिया, मैं ये चली। बोलिए हाँ या ना?
बहुत दुखी जमाना आने वाला है, बहुत दुखी जमाना आने वाला। आजकल तो कुछ लड़कियां शादी करने तैयार नहीं है। भाई क्यों नहीं करना? बोले कौन फंसे, शादी उन्हें फंसना लग रहा है। और वैसे चाहे दुनिया में घूम रही है, लेकिन शादी करना उन्हें फंसना लग रहा है। बंधुओं, आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, तो इसमें भी किस तरह से ये पालन हो सकता है, यहाँ से शुरुआत आज के दिन से करनी चाहिए। और आज के दिन से करी हुई शुरुआत एक दिन हमें मोक्ष में भेज देगी। 10 धर्म चढ़ के, पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा, कहाँ? मोक्ष महल में पहुंच जाएंगे। और हमने धर्मों को नहीं समझा तो ध्यान रखना, धर्म का तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं है। जो कुछ बिगड़ेगा वो हमारा ही बिगड़ेगा। इसलिए जीवन में धर्म अत्यंत जरूरी है। ठीक है? अरे बोलिए ना। अब ये आज का अंतिम प्रवचन है, इस शिविर का अंतिम प्रवचन है ना? अब दोपहर में 3:30 बजे से रथ यात्रा होगी, 2 बजे से क्लास होगी और 4:30 बजे वहाँ पर अभिषेक होगा भगवान का, और शाम का प्रतिक्रमण और शाम की आरती वहीं होगी। शाम का प्रतिक्रमण और शाम की आरती वहीं पर होगी। और इस तरह से हमारा अनंत चतुर्दशी प्रतिक्रमण, शाम का प्रवचन हमारी रिम्पी दीदी का प्रवचन, आज शाम का प्रवचन रिम्पी दीदी का होगा। तो हाँ, तो शाम को आप लोग वहाँ पर और सभी लोग वहीं रहें, क्योंकि अब यहाँ हम जाएंगे तो भगवान हमारे साथ, हम भगवान के साथ आए थे और भगवान के साथ ही विहार कर जाएंगे। तो अब आप लोग 1 आध महीना तो यहाँ रहोगे ना मेरे साथ, चतुर्मास तक तो रहोगे।